ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बाबर सर, मुझे ये बताएं कि आपको एक अरसा हो गया है म्यूजिक की फील्ड में, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये कल्चर कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत शोज़ हमारे हुए हैं। मोइन अख्तर साहब के साथ सलमा का मोइन अख्तर शो हुआ, उसमें किया। उमर शीफ शो हुआ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ पे परफॉर्म किया। नुसरत फ़तेह अली साहब के साथ परफॉर्म किया। यानी कि इन जितने भी बड़े बड़े हमारे लीजेंड हैं, इन सब के साथ जहाँ पे इन्होंने गाया वहाँ पे मैंने भी गाया। मेहदी हसन साहब ने बहुत से गाने गाए थे जो कि इंडिया में कॉपी किए गए, किशोर साहब ने गाए थे। हमारे यहाँ के सिंगर वहाँ जाके गाना गाते हैं, तो हम उनको यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मैंने बड़े बड़े सिंगर देखे हैं, बेचारे घरों में बैठे हैं, उनके लिए खाना खाना मुश्किल है। हर रंग का भंग जमा हो चकाचक, क्या बात। फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे जिया में, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। क्या बात है, क्या बात है जनाब। आवाज सुन के आपको ऐसे लग रहा होगा कि किशोर कुमार सर की आवाज है, लेकिन ये है जी पाकिस्तानी बाबर अंजुम, जो कि बहुत बड़े फैन हैं किशोर कुमार सर के। नो डाउट हम लोग भी बहुत बड़े फैन हैं। बेशक हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बट इंडियन सिंगर तो हमारे दिल में और जान में बसते हैं। सर किशोर कुमार सर की आवाज़ में गा भी लेते हैं, आपने सुन भी लिया है। इसके अलावा इनकी अपनी एक पहचान है जो कि पाकिस्तान में कायम मुदायम है। एक अरसे से सिंगिंग की दुनिया में नाम बना चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फिल्मों के अंदर परफॉर्म भी कर चुके हैं, गा भी चुके हैं। इनकी अपनी एक जर्नी है। आइए ज़रा इनसे बात करके जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह का था, आने वाले फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, और आखिर किशोर कुमार के इतने बड़े फैन हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? बाबर सर, मुझे ये बताएं कि आपको एक अरसा हो गया है म्यूज़िक की फील्ड में, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कब ख्याल आया कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए? ख्याल तो खैर बचपन से था कि गाने का शौक भी था, अदाकारी का भी शौक था। तो बनने तो अदाकार आए थे। अच्छा। अदाकारी भी कई ड्रामों में की है, स्टेज के थे ड्रामों में। तो उसी दौरान एक गाने का सीन आया, तो उन्होंने कहा जी आपने गाना गाना है? मैंने कहा जी मैं गा देता हूँ। अच्छा। जब गाना गाया तो उसके बाद फिर लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद फिर मैं गाता ही रहा हूँ। मैंने कहा मैंने गाना ही गाना है। मैं गाता ही रहा हूँ बस। क्या बात है सर। होता है ना जब हम लोग गाना या कोई भी ऐसा शौक अपनाते हैं अपनी अर्ली एजेस में, स्कूल लाइफ में, तो घर वालों की तरफ से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि तू पढ़न जोगा है नहीं तो तू गाने गा रही है। कभी ऐसा हुआ है आपके कि घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आई हो गाने को लेकर? जी उस वक्त था, घर वाले थोड़ा डांटते थे कि भाई तुम किन चक्रों में पड़ गए हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो उन्होंने देखा कि अच्छा गाता है तो फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, भी शाबाश। फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। लाइव परफॉर्मेंसेस भी की हैं बहुत। हमने जितने भी शोज़ थे बड़े बड़े, अब तो खैर बहुत कम हो रहे हैं। ये कल्चर कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत शोज़ हमारे हुए हैं। मोइन अख्तर साहब के साथ सलमा का मोइन अख्तर शो हुआ, उसमें किया। उमर शीफ शो हुआ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ पे परफॉर्म किया। नुसरत फ़तेह अली साहब के साथ परफॉर्म किया। यानी कि इन जितने भी बड़े बड़े हमारे लीजेंड हैं, इन सब के साथ जहाँ पे इन्होंने गाया वहाँ पे मैंने भी गाया। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो अगर थोड़ा शिकवा है तो वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। शिकवा है आपको सर? इसी तरफ हम लोग आना चाह रहे थे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि आप ये समझ लें मंजर से गायब हैं या गायब हो जाते हैं, और उनसे जब पूछा जाता है इंडस्ट्री के बारे में तो वो कहते हैं छोड़ो कोई और गल करो। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इनको एप्रिसिएशन ही नहीं मिलती? अरसा गुजार देते हैं एक टैलेंटेड बंदा, जैसे आपने अरसा गुजार दिया, लेकिन वो एप्रिसिएशन, वो मकाम क्यों नहीं मिल रहा? उसकी वजह कि पहले जो फिल्में बनती थी उसमें म्यूज़िक के ऊपर बड़ी मेहनत होती थी, क्योंकि मेहदी हसन साहब ने बहुत से गाने गाए थे
जो कि इंडिया में कॉपी किए गए, किशोर साहब ने गाए थे। और बहुत से गाने हैं जो हमारे सिंगरों ने गाए, जो वहाँ पे जाके उन्होंने कॉपी किए। तो हमें चाहिए कि अब भी उसी तरह से मेहनत करनी चाहिए कि आपके गाने लोग, आपका म्यूज़िक लोग कॉपी करें। ये ना हो कि हम दूसरों के गाने गाएं। तो बेहतर नहीं है कि हमारे यहाँ के सिंगर वहाँ जाके गाना गाते हैं, तो हम उनको यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं आप कि आपने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक जानते भी हैं, गाते भी हैं, इंडिया को भी कॉपी कर लेते हैं। कभी ऐसी ख्वाहिश दिल में जन्म ली हो कि पाकिस्तान में तो टैलेंट की कदर है नहीं, तो मैं जो मूव कर जाता हूँ आउट ऑफ कंट्री, या जहाँ टैलेंट की कदर है वहाँ चला जाता हूँ, एटलीस्ट अपने टैलेंट को तो मनवा लूँ। देखिए, टैलेंट की खातिर मैं मुल्क तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहीं पे कदर होगी, लोग प्यार भी करते हैं। तो जिनको करना चाहिए, जो इससे रिलेटेड हैं, उनको थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। कि मैं नहीं कहता कि मेरे अलावा कोई और अच्छा गाता नहीं, सब अच्छा गाते हैं, तो ये सबको लेके साथ चलना चाहिए। कि जितने भी हमारे सिंगर गा रहे हैं या जो पसे पर्दा हैं, उनको भी सामने लाना चाहिए कि वो आवाज़ें बेचारे साथ ही लेके ना मर जाएं। वो अगर मंजर आम पर आएंगी तो हमारे मुल्क की इज्जत है। जो सिंगर बाहर जाते हैं, मुल्क के सफ़ीर बन के जाते हैं, तो हमारे मुल्क की इज्जत होती है। एक तरफ सर वो लोग हैं जो सीख के आते हैं, इतने साल रियाज करते हैं, बड़े बड़े उस्तादों से सीखते हैं। एक तरफ वो आजकल की जनरेशन है जिनको पता ही नहीं है और वो कहते हैं हम सीख रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप, जब उनको सुनते हैं, जब उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते देखते हैं, अच्छा मुआवजा लेते देखते हैं, तो उस टाइम पे क्या आपके जज्बात है? हमारे जज्बात से क्या होना है, अफसोस होता है कि यार आप ठीक है, खुदा उनको, और मगर जो इस काबिल हैं, जो बेचारे बैठे हुए हैं, उनको भी साथ लेके चलें। मैं नहीं कहता कि उनको ना अप्रिशिएट करें, उनको आगे ना लेके आएं, सबको साथ लेके चलें। किसी एक को नहीं कि जी वो सही नहीं है, वो फलां सही है। आप सबको लेके चलें, कोई ना कोई हीरा तो निकलेगा ना जो तराशा जाए, और जो पाकिस्तान का, हमारी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम रोशन करे। आगे भी तो इतने हमारे सिंगर हुए हैं जिन्होंने रोशन किया, अब और क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। प्लेबैक सिंगर हमारा आना चाहिए जो गाना गाए और पता चले कि आवाज़ है। ये नहीं है कि खाली एक ही टाइप का गाना गा के तो वो उसी में खुश हो जाओ। प्लेबैक सिंगर वो है कि आप किसी टाइप में भी गाना हो, किसी मूड में भी गाना गाओ, तो उसमें घुस जाओ और वो अच्छा लगे, आपको, पब्लिक को अच्छा लगे। बड़ी आप गहरी बातें कर रहे हैं सर। मुझे ये बताएं कि अब जो जिंदगी का मकाम है जिस मकाम पे अब आप हैं, म्यूजिक ही सोर्स ऑफ फंडिंग है या कोई अनदर थिंग, कोई अदर जॉब है? देखिए, म्यूजिक के साथ साथ आपको साथ में कुछ प्रैक्टिकली भी कोई काम करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। म्यूज़िक की जितनी यहाँ पे कदर है, अच्छे गाने वालों की जितनी कदर है, उतना उनको वो मुआवजा या उतने उनको उसकी रिस्पांस नहीं मिलता। तो इसलिए उनको पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए वो कुछ नौकरी या कोई कारोबार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो बस बैठे रहेंगे। मैंने बड़े बड़े सिंगर देखे हैं, बेचारे घरों में बैठे हैं, उनके लिए खाना खाना मुश्किल है। वो हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए। हुकूमत हमारी करती भी है, बहुत से आर्टिस्टों की हेल्प भी करती है जो कि बेचारे नहीं कुछ कर सकते। हमने अक्सर देखा है जो हमारा आर्टिस्ट तबका है, खास तौर पे स्टेज आर्टिस्ट हो गए या सिंगर्स हो गए या आर्टिस्ट तबका, अगर मैं कहूँ, उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर गवर्नमेंट से इमदाद लेने तक की नौबत आ जाती है। सारी उम्र कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, नजर भी आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टेज, जैसे अमानुल्लाह सर अभी रिसेंटली जब इंतकाल से पहले इस कंडीशन में थे कि इलाज के पैसे नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं था, क्योंकि खुदा ने उनको इज्जत भी बड़ी दी थी और उनको पैसा भी बड़ा दिया था। वो उनका घर पैरागॉन में है और लोगों को नहीं पता, तो खुदा ने उनको बड़ी इज्जत दी थी और बड़ा नाम दिया था और वो गाड़ियों में घूमते थे। आर्टिस्ट पे कभी ना कभी कोई वक्त ऐसा आ जाता है कि वो फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर रहता है, मगर वो ऐसा नहीं थे। अमानुल्लाह साहब
एक बहुत बड़ा नाम था, और वो जितने भी हमारे ये कर रहे हैं कॉमेडी, ये सब उन्हीं की बातें कर रहे हैं। थोड़ा उनका स्टाइल चेंज है बस, लेकिन सब उनको उस्ताद मानते हैं। और वो मुझे बड़ी खुशी होगी ये कहते हुए कि मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था, और मिलते भी थे, हम लोगों ने प्रोग्राम भी किए और मेरे प्रोग्राम में भी आते थे, और वो बहुत प्यार करते थे। आपका उस्ताद कौन रहा है सिंगिंग के सफर? मैं उनको उस्ताद मानता, ए नैयर साहब, हमारे जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर थे, वो मैं उनको उस्ताद मानता था। तो उनको मैंने बहुत गाया, और अपने गाने भी मैंने गाने गाए। पहला जो गाना मैंने गाया था, जो रिकॉर्ड करवाया था, वो मलकू साहब ने लिखा था। अच्छा, जबरदस्त। वो थोड़ा सा सुनाए ना जरा, पहला वाला गाना। वो था, आँखों के रास्ते उतर कर दिल में जो आना सनम, अपनी ही तस्वीर पाकर शर्मा न जाना सनम, आँखों के रास्ते उतर कर दिल में जो आना सनम। खूबसूरत, क्या बात है। क्या बात है। ये वाली जो आवाजें हैं ना, अब नहीं है। अब तो मैं कहती हूँ बस वो रॉक पॉप और वो जो यो वाला स्टाइल है ना आजकल, ये वाली आवाजें जो है ना, मैं कभी 90s की फिल्मों में अक्सर सुनने को मिलती थी, जो हमारी अर्ली 90s की फिल्म होती थी। ये वो आवाज़ें हैं जो जैसे किशोर साहब थे, या जैसे मैं गा रहा हूँ, और ए नैयर साहब थे, गुलाम अब्बास साहब थे, मेहदी हसन साहब थे, मैडम नूर जहाँ थी, और जितने भी हमारे लीड फनकार हैं, मुनीर हुसैन साहब थे, मसूद राना साहब भी थे। ये वो लोग हैं जो जिनकी आवाज़ें आज भी जिंदा हैं। रफ़ी साहब को लोग आज भी गाते हैं। बाकी जितने भी जो है ना, वो लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, जो रॉक और पॉप गाते हैं। गाना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर उनकी लाइफ बहुत कम होती है। आप कोई भी गाना देख लें, उसकी लाइफ होती है साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होती। मुझे तो ऐसे लगता है कि लाइफ इतनी होती है, दूसरा गाना किसी का हिट ऐसा भी होता है, ऐसा पहले गाने की लाइफ होती है। ऐसा भी होता है। मगर ये जो 90s के गाने हैं, ये एवरग्रीन है। अच्छा सर, जाते जाते हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज देते हैं, जो कि आपके दिल के करीब इस वक्त लोग आपको सुन रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? जो शौक रखते हैं, गाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे टैलेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अच्छा गाता है, उसको आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, और एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप उनको आगे लेके आएँ। हो सकता है आपकी ये थोड़ी सी सपोर्ट उनको आगे ले जाए और किसी मुकाम पे ले जाए, और पाकिस्तान को एक नई आवाज़ मिले। तो आवाज़ों की ज़रूरत तो हर जगह पे रहती है, हर वक्त रहती है। कोई एक आवाज़ नहीं, जितनी भी आवाज़ें ला सकते हैं हम सब लोग, उनको लाना चाहिए। और मेरी तो दुआ है सबके लिए कि सबके साथ लेके चलें। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबर अंजुम सर हमारे साथ मौजूद थे। आवाज़ इनकी आपने सुनी, जितनी तारीफें मैंने कर दी थी, मेरे ख्याल से अब आपको यकीन भी हो गया होगा। सवाल मैंने इनसे बड़ा मुश्किल सा किया, लेकिन जवाब में इन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी ऑफर आ जाए। ये बड़ी बात होती है जी, पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी इन्होंने जाहिर की है। और टैलेंट है, लेकिन टैलेंट कहते हैं कि कदर नहीं है, या हीरे को तराशा नहीं जाता, ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है। इसमें हम जो है ना, बिल्कुल आप ये समझे बरी जिम्मा है। तो ये था मेरा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।